Today our topic is chapter 12, that is areas related to circles, and we are doing exercise 12.2. We have to start with question number 12. Important है, ध्यान से देखना है. To warn ships for underwater rocks. ठीक है. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. तो अब इसमें आपको सोचना भी नहीं है कि कैसे लाइट जाएगी, कैसे स्प्रेड होगी. इसमें क्लियरली बोला है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री. तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सेक्टर पे डील करना है. टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड. तो डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर हुई, तो रेडियस हमारी क्या बन जाएगी, 16.5 किलोमीटर. एक हम रफली फिगर देख सकते हैं. सपोज यहाँ से हमारे 16.5 डिस्टेंस ये हुई, तो ये इतना एरिया ही कवर कर पाएगा. ठीक है, ये सपोज यहाँ तक एक सेक्टर बन गया, तो ये एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री और ये हमारे पास 16.5 और ये भी हमारे पास क्या बनेगी 16.5, क्योंकि सेम डिस्टेंस है. ठीक है, तो बस आपको लिखना क्या है, आपको एंगल फाइंड आउट, एंगल आपको दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है. थीटा गिवन है 80 डिग्री. सो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली जो भी आपको फाइंड करना है ना, पहले उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 80 डिग्री. अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 16.5 स्क्वायर है, तो 16.5 टू टाइम्स लिख दिया हमने. पाई की वैल्यू अगर कुछ मेंशन है तो आपको वही पुट करनी है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो. यहाँ पे देखो 3.14 बोला है, तो हमें यही वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ से 0 से 0, 8 अपॉन 36 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5. कंप्लीट सॉल्व करके आपके पास आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. किलोमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी ये किलोमीटर में गिवन थी. सिर्फ यही फाइंड करना था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस. तो ये फिगर आपको दे रखी है इसमें, पर पहले रीड करते हैं फिर फिगर देखते हैं. कोई भी राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइंस हैं, 6 डिजाइंस हमें गिवन है. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें कितनी दी है 28. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और √3 की अगर कहीं वैल्यू की ज़रूरत है तो वो पुट करना है 1.7. अब आप देखो इसमें हमें नहीं भी समझ आ रहा कि हमें क्या फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है कॉस्ट क्या है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर किसके यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की. तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. अब ऐसे कुछ फिगर हमें दे रखी है. इस फिगर में यहाँ जो भी पार्ट है ये आपका डिज़ाइन किया हुआ है, इधर डिज़ाइंस बने हुए हैं. ये वाला जो पार्ट है इसमें डिज़ाइनिंग है, मैंने डैश डैश लगा दिया है ताकि हमें क्लियर रहे कि यहाँ पे डिज़ाइन है. उसके अलावा ये हमारा सेंटर है, दैट इज़ ओ नेम दे दिया हमने इसको. अब क्या बोला है, 6 इक्वल डिज़ाइंस है. तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. तो हमने क्या किया, ये आपको दिख रहा है कि सर्कल में कॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर सेंटर में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एंगल ऑफ आर्क भी आ जाएगा, एंगल ऑफ कॉर्ड भी बोल सकते हो कोई भी. टोटल 360 डिग्री हमारे पास एंगल है, और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में. तो सबका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. इक्वल क्यों हुआ है, क्योंकि हमें क्या बोला है 6 इक्वल डिजाइंस बोला है, तो ऑब्वियसली इक्वल एंगल कवर करेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक. ये जो हमने ज्वाइन किया है येलो वाला, ये फिगर में गिवन नहीं है, ये हमने खुद ज्वाइन करा है एंगल फाइंड आउट करने के लिए. हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन. तो हमें डिज़ाइन की कॉस्ट बतानी है, मतलब ये जो वाला पार्ट है सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, हमारे पास सेक्टर में से ट्राइंगल हटा देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा, एक तरह से सेगमेंट बन रहा है. तो पहले ये सारी प्रोसीजर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करना है. सबसे पहले लिखते हैं जो हमने एंगल बनाया वो, और जो भी चीज़ें गिवन है वो सब.
यहाँ पे लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में, लेट अस जॉइन ends of the design. Why? Because we have to find the area and we have to find the angle also. So we join the end of the design. Clear? Since designs are equal, therefore angle made by the designs at O will be equal. O हमने खुद दिया है इसलिए हमने लिख दिया सेंटर कि O पे एंगल इक्वल होगा. एंगल मेड बाय ऑल 6 डिजाइंस कितना आया? 360 डिग्री. सो एंगल मेड बाय 1 डिजाइन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 6. तो ये हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री. 1 स्टेप क्लियर हुआ हमारा. अब देखो यहाँ से अगर मैं इसकी एक फिगर को देखूँ तो हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है. यहाँ से इस तरह की शेप बन रही है और ये बना 60 डिग्री. ऐसे कुछ दिख रहा है. ठीक है. जहाँ पे रेडियस क्या है? 28. तो ये दोनों बन गए 28. और ये हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है. ये ऐसी शेप बनी है हमारी. तो अब देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन. पहले 1 का निकाल लेते हैं फिर 6 का निकालेंगे. इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट. नेम दे दें इसे कुछ. इसको नेम दे दिया हमने O A B. यहाँ P लिख दिया कुछ. तो कौन सा सेगमेंट बना? APB. अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट होगा हमारे पास इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ठीक है. अब सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं. फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर से. इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1. यहाँ पे फाइंड किया एरिया ऑफ सेक्टर OAPB कितना होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 28 एंड 28. क्योंकि स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिखा. कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद प्रोसीड करना है. सॉल्व करके आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर. अब आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. जो भी नेम दिया है ट्राइंगल का वही लिखना है. AOB. अब AOB में हम नोटिस करें ये हमारा ट्राइंगल है OAB. ये 60 डिग्री है. ये 28 है. ये 28. दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. लिखें ये चीज़. OA इक्वल्स टू OB. दिस इम्प्लाइज एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू X. और ये हमने लेट कर लिया. तो यहाँ से क्या बना? देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल O 60 है. एंगल A भी X और ये भी X इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज X विल बी 60 डिग्री. मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए. ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. √3/4 एज इट इज. साइड हमारे पास क्या है? 28. सो इट्स स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा? √3/4 इंटू 28 इंटू 28 214. तो यहाँ से हमारे पास बना, ये भी कट हुआ 7. मल्टीप्लाई करके आएगा 196 इंटू
1.7. वाई? बिकॉज √3 इज 1.7 क्वेश्चन में गिवन था, तो ये आया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो, आपने नोटिस किया हो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी तरह से हमारे पास एक बार पहले क्वेश्चन में भी आया था। वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, कैसे? ट्राइंगल ओ ए बी में, और फिर उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हुए यहाँ से ऐसे हमने लाइन ली और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हुए फिर हमने उनको इक्वल प्रूव करके फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ किया था। आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। ये वाला मेथड शॉर्ट है, मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी लगा, इसलिए हमने ये वाला मेथड किया है। तो यहाँ से आ गया सेगमेंट, ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, सेक्टर का भी। सो बाय 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट PAB, या पहले APB लिखा था तो वही लिख लेते हैं, APB इक्वल्स टू 410.67 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। नाउ एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल डिज़ाइन का एरिया कितना आ जाएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, और वन डिज़ाइन कितना था? 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमने नेम दिया था APB। तो यहाँ से आया 6 इंटू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब हमारे पास क्या बच जाता है? अब हमारे पास बचता है कॉस्ट। कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.35 रुपीज़, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया? 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया 0.35 इंटू 464.82 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास आया 162.68 रुपीज़। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है बट प्रोसीजर सेम है एग्जैक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये आपको MCQ की फॉर्म में गिवन है। इसको देखते हैं पहले। अगर सिंपली सॉल्व होता है तो सिंपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बार MCQ नहीं होंगे तो हमें 1 मार्कर टाइप अटेंड करना है इसको। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, कोई भी सेक्टर है उसका एंगल P है इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। तो इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन टिक करना है, और सीधा सीधा एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें आप 1 मार्कर में कैसे अटेम्प्ट करोगे? अगर MCQ आता तो सीधा टिक करते, बट अगर 1 मार्क में आया है तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हेयर थीटा इक्वल्स टू P एंड रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस हमें क्या दे रखा? कैपिटल R। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देखा हमने पाई आर स्क्वायर और P अपॉन 360 डिग्री। P अपॉन 360 के साथ यही है, बट 2 पाई आर है, तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, देखो अब पाई आर स्क्वायर के साथ 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे B और D। इसमें क्या डिफरेंस है? पाई आर स्क्वायर और 180, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इट मीन्स जो हमारा एरिया वो 2 से मल्टीप्लाई है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी P अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना P अपॉन 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर।
ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो अब आप देख सकते हो हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान से करना है। सो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर, डी ऑप्शन है। अगर एमसीक्यू भी होता तो भी आपको डायरेक्टली टिक नहीं करना था कि बाय मिस्टेक 180 लिख दिया होगा, नहीं, पहले आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना है। और अगर 1 मार्क में आता है तो ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होती है।